नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार सीमित दायरे में है, सतर्कता ज़्यादा है। बीते सप्ताह की गिरावट के बाद आज सुबह कुछ रिकवरी लौटती दिखी, लेकिन शाम होते होते बाजार में गिरावट वापस लौट आई। बिटकॉइन शाम को 5 बजे 70,300 से नीचे फिसल गया, 69,000 के आसपास था। सुबह की रिकवरी गायब हो गई। तेज गिरावट के बाद जो हल्का सा मोमेंटम बना था वो टिकाऊ नहीं रह सका। सपोर्ट अब 60,000 के आसपास देखा जा रहा है। रेजिस्टेंस 72,000 73,000 के आसपास है। ऑप्शंस पोजीशनिंग और ईटीएफ फ्लो अभी भी डाउन साइड हेजिंग का जोखिम दिखा रहे हैं। मतलब साफ है कि मार्केट क्रैश के बाद बाजार संभला तो है, लेकिन जोखिम से बचने की कोशिश जारी है। इथेरियम करीब $2,000 के रेंज में 2033 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 2% से ज़्यादा की गिरावट आई है, लेकिन याद रखिए कि फरवरी में इथेरियम करीब 15% टूट चुका था और $2,000 के आसपास बाउंस बैक किया था। लेकिन 2000 का जोन अभी भी पहला सपोर्ट बना हुआ है। 2300 के आसपास रेजिस्टेंस है। इथेरियम रेगुलेटरी उलझन के बीच में फंसा हुआ है। सोलाना करीब $83 पर ट्रेड कर रहा है। बीते 24 घंटे में 4% की गिरावट दिखी है। साप्ताहिक आधार पर नुकसान दोहरे अंकों में है। सपोर्ट $80 के आसपास दिखाई दे रहा है। क्रिप्टो का फियर और ग्रीड इंडेक्स अभी भी एक्सट्रीम फियर की टेरिटरी में है, यानी सबसे ज़्यादा डर में। कीमतों में रिकवरी आई है, मगर भरोसा लौटता नहीं दिखाई दे रहा है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ में अमेरिका में स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में 3 से 5 फरवरी के बीच तेज निकासी यानी बिकवाली देखी गई। एक ही दिन में करीब $545 मिलियन निकले, जबकि बिटकॉइन $70,000 के नीचे फिसल गया। ये सेल द रैली वाला हाल है। बाजार को समझने की कोशिश की जा रही है। निवेशक ये समझ रहे हैं कि शायद 70,000 का नया फ्लोर दिखाई दे रहा है। हालांकि पूरी तस्वीर नेगेटिव नहीं है। विजडम ट्री बिटकॉइन के फंड में इस महीने फ्रेश इनफ्लोज आए हैं। रेगुलेटरी बदलाव में वियतनाम में एक बड़ा बदलाव हुआ है। वियतनाम ने क्रिप्टो ट्रांसफर्स पर लगभग 0.1% का पर्सनल इनकम टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है और क्रिप्टो कंपनियों पर 20% का कारपोरेट टैक्स लगेगा। बैन नहीं किया जाएगा, पर टैक्स और रेगुलेशन की नीति अपनाई जा रही है। दक्षिण कोरिया के प्रमुख एक्सचेंज बिटसम में एक बड़ा अजीब सा मामला हुआ। इसके रिवार्ड प्रोग्राम में गलती के कारण करीब $40 बिलियन के बिटकॉइन गलती से कस्टमर्स को भेज दिए गए। नियामक इसकी जांच कर रहे हैं। एक्सचेंज में ऑपरेशन जोखिम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डिफाई स्टेबल कॉइन की दुनिया में प्राइस वॉलेटिलिटी के शोर के बीच में डिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम काफ़ी तेज है। आईजीन लेयर और लीडो अब रीस्टेकिंग और लिक्विड स्टेकिंग स्टेक के पिलर तैयार कर रहे हैं, जहां इथेरियम को स्टेक करने के बाद यानी नेटवर्क को देने के बाद उसके कई इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, जैसे इंजेक्टिव और मंत्रा, जो डेरिवेटिव्स के बीच में ट्रेडफाई ब्रिज बना रहे हैं। इससे सिंथेटिक एसेट, प्रेडिक्शन मार्केट और जो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनमें एक साथ निवेश हो सकेगा। फ्रॉड के मामले में एक बड़ी चौंकाने वाली खबर और चिंताजनक खबर इथेरियम से आई। इथेरियम पर एड्रेस पॉइजनिंग स्कैम चल रहा है, जिससे करीब $62 मिलियन का नुकसान हुआ है। इसमें नकली एड्रेस वॉलेट की हिस्ट्री में डाले जाते हैं और यूज़र गलती से उन्हें कॉपी कर लेता है। ऐसे मामले में करीब 4,556 इथेरियम, $12.4 मिलियन के इथेरियम अवैध पते पर भेज दिए गए। रिटेल निवेशकों का सेंटिमेंट खराब है, डरे हुए हैं, हाशिए पर हैं। सर्च और सोशल डेटा में क्रिप्टो क्रैश, देन रिकवरी, ईटीएफ आउटफ्लोज एंड इज 70,000 टू हाई फॉर बिटकॉइन, इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। आउटलुक अगले 48 से 72 घंटे का कुछ इस तरीके का है। नज़र इस पर है कि बिटकॉइन 60,000 का सपोर्ट होल्ड करता है या नहीं, या ईटीएफ के आउटफ्लो दोबारा तेज होते हैं कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। बिटकॉइन अभी भी जनवरी के हाई से 96,000 से 25% नीचे और इथेरियम ने हाल फिलहाल में $1,750 से $2,400 की बड़ी रेंज में उतार चढ़ाव किया है। आज क्रिप्टो की विजडम में सबसे बड़ी बहस शुरू हुई है कि क्या $70,000 का रेट ही बिटकॉइन का तर्कसंगत स्तर है। बिटकॉइन करीब $1,20,000 तक जा चुका है और वहां से 40% गिरकर अब 70,000 के जोन में आया है, यानी 70,000 कहीं ना कहीं मिड रेंज के करीब है। ईटीएफ निवेशक मान रहे हैं कि बिटकॉइन की सही कीमत 80,000 के जोन में है, ना कि 70,000 में। ईटीएफ इसी पर स्तर पर खरीद के लिए आते हैं, लेकिन रिटेल के लिए ऊंचा स्तर है। बाजार मान रहा है कि किसी बहुत बड़े ट्रिगर के बिना कीमत के $1,00,000 तक जाने की संभावना नहीं है। निवेशकों को सीमित अवधि में, छोटी अवधि में 30 से 40% की वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर लौटेंगे कल नए अपडेट के साथ।